सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 32nd क्वेश्चन का और पार्ट हम देख रहे हैं। और यहाँ पर ए बी सी तीन इसके पार्ट हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में क्या गिवन है? गिवन है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ डिवाइस विच चेंज लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज। ओके, डेफिनेटली वो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, है ना? वो किसकी बात कर रहे हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल हमको बताना है। ठीक है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, यहाँ पर हमको पता है कि वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, ओके, इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी होता है। वी एस मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, वी पी मतलब प्राइमरी वोल्टेज, और एन एस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एंड एन पी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये हमको प्रूफ करके बताना है। ओके, आगे उन्होंने कहा है कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर ऑब्टेन द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, है ना? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हमको समझना है। सेकंड बी पार्ट है, राइट एनी टू सोर्स ऑफ एनर्जी लॉसेस विच ऑकर इन ट्रांसफार्मर। हमको एनर्जी लॉस के बारे में बताना है, हमको कोर लॉस और कॉपर लॉस के बारे में बताना है। सी पार्ट इसका है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट अ लो इनपुट वोल्टेज इनटू हाई इनपुट वोल्टेज। लो इनपुट वोल्टेज को हाई इनपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है वो। डज इट वॉयलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? तो यहाँ पर इसको भी हमको समझना है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम देखते हैं। हमको यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को बताना है। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हमारे पास में एक आयरन कोर होता है। ओके, मैग्नेटिक कोर होता है, आयरन कोर होता है, और ये आयरन कोर लेमिनेटेड होता है। ठीक है, लेमिनेटेड का मतलब क्या? प्लेटेड होता है, प्लेट से बना होता है। ठीक है, और वो एडी करंट लॉस को रिमूव करने के लिए हम बनाते हैं। ओके, तो एडी करंट लॉस क्या होता है वो भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉस के बारे में भी हमको देखना है। तो एडी करंट लॉस को रिमूव करने के लिए आयरन कोर लेमिनेटेड बनाते हैं। ये आयरन का बना होता है ताकि हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है वो भी हमको देखना है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम प्राइमरी कॉइल लगाते हैं, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन एस। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन पी। एन पी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। और यहाँ इस प्राइमरी कॉइल से हमने कनेक्ट किया है एसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमको एक बात समझ में लेना है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमेशा एसी के लिए ही वर्क करता है। तो इसको हमने वीपी लिखा, दैट इज प्राइमरी वोल्टेज। ओके, और यहाँ पर करंट फ्लो होगा आईपी, प्राइमरी करंट, प्राइमरी कॉइल का करंट, ऐसा आईपी करंट फ्लो होगा। और इस आईपी करंट के कारण इस जो कोर है उस कोर में एक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होगा। ओके, और डेफिनेटली अब हमने यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल भी लगा रखा है। ओके, अगर हम सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो हमने यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल भी लगा रखा है। ये सेकेंडरी कॉइल है। ओके, ये सेकेंडरी कॉइल हमने लगा रखा है। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल से हमने कनेक्ट किया है लोड को। हमने एक लोड, जो भी हो लोड, वो कोई बल्ब हो सकता है, जो भी हम यूज करते हैं, आर एल। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो हुआ आई सेकेंडरी आई एस, और वोल्टेज डेवलप हुआ वी एस। कितना हुआ? वी एस सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज। ओके, तो अगर हम वीपी की बात करें तो वीपी होगा एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी। ओके, और अगर वी एस की बात करें तो वो होगा एन एस इंटू डी फाई बाई डी टी। और दोनों को अगर डिवाइड करें तो फ्लक्स तो दोनों में सेम हो रहा है, तो यहाँ पर सेम फ्लो हो रहा है। तो वी पी डिवाइडेड बाई वी एस विल बिकम एन पी डिवाइडेड बाई एन एस, और वही उन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा था। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हमने डायग्राम बनाया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइस। इसका प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पर अगर हम प्रिंसिपल लिखेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल होगा इसका म्यूचुअल इंडक्शन।
किस पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर? म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। एक और पॉइंट आप लिखेंगे, वर्क्स ओनली फॉर एसी, ओनली फॉर एसी, एसी के लिए ही ये वर्क करता है। डीसी अगर आप लगाएंगे तो इंडक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट नहीं फ्लो होगा, चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस होगा? यहाँ पर डी फाई बाई डी टी को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉइल में सेम फ्लक्स पास हो रहा है, उनका रेट ऑफ चेंज भी दोनों कॉइल में सेम है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने यहाँ पर देखा, हमने एक्सप्रेशन भी देखा। अगर डायोड अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट रेशियो भी बताना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्लियर लिख सकते हैं कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, क्या लिख सकते हैं? फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हम क्लियर लिख सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर जो होता है वो आउटपुट पावर के बराबर होता है। तो इनपुट पावर कितना है? Vs इंटू आई एस, सॉरी इनपुट पावर है Vp इंटू आई पी, और आउटपुट पावर कितना है? Vs इंटू आई एस। ओके, तो यहाँ पर रेशियो पता चल गया, वही उन्होंने पूछा, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ वोल्टेज। तो रेशियो यहाँ से आ गया, रेशियो क्या आ गया हम आगे यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पेस को थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्लियरली लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? हम लिखेंगे दिस Vp डिवाइडेड बाय Vs इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाय आई पी। तो उन्होंने क्या कहा है? प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट, तो आई पी डिवाइडेड बाय आई एस इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी, है ना? तो ये रेशियो आ गया, है ना? इनवर्स या करंट रेशियो हम कहेंगे, इसको कहेंगे हम करंट रेशियो। क्या कहेंगे? करंट रेशियो। वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज रेशियो भी देखा, करंट रेशियो भी देखा, ठीक है। ए पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया, बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है राइट एनी टू सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस। तो यहाँ पर हमारे पास में दो सोर्स है। पहला है कोर, जिसे हम कहेंगे कोर लॉसेस, कोर लॉस, है ना? और कोर लॉस में हमारे पास में दो केस होते हैं, एक एडी करंट लॉस होता है, ओके, एडी करंट लॉस होता है ना? जो मैग्नेटिक फ्लक्स आयरन कोर कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसमें इंटरनली करंट इंड्यूस होने लगता है, साइक्लिक करंट इंड्यूस होने लगता है, उसको हम कहते हैं एडीज के फॉर्म में करंट बनता है ना? एडीज बनती है ना, साइक्लोन टाइप बनता है। तो वहाँ जो लॉस होता है उसको एडी करंट लॉस होता कहेंगे। और एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस। क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस। और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? जो फ्लक्चुएशन होता है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण जो लॉस हो रहा है, हिस्टेरिसिस लॉस उसको कहेंगे। इसलिए हम आयरन कोर यूज करते हैं। एडी करंट लॉस को रिमूव कर सकते हैं लेमिनेटेड कोर से, हिस्टेरिसिस लॉस को रिमूव कर सकते हैं आयरन कोर से। आयरन का स्पेशली आयरन का डिजाइन होता है, सिलिकॉन आयरन हम यूज करते हैं जिसका हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट केस देखा। सेकेंड केस हम देख सकते हैं क्या? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या होता है भैया? कॉइल जो है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। इसको आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं, ठीक है। जो कॉइल बनी होती है कॉपर की बनी होती है, कॉपर कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। तो जो भी लॉस होता है उसको कॉपर लॉस हम कहते हैं। तो दो टाइप के लॉस है, कोर लॉस, कॉपर लॉस, जो आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट पे गिवन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट लो वोल्टेज, है ना? लो वोल्टेज को वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है ना? तो वी पी जो है वो लेस देन है वी एस से, तो वोल्टेज बढ़ा तो एनर्जी कहाँ से आई? पर यहाँ पर करंट उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाता है। अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट आई पी इज ग्रेटर देन आई। तो जो पावर होता है, इनपुट पावर, वो आउटपुट पावर के बराबर होता है। इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर जितना करंट वोल्टेज का इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही करंट का डिक्रीमेंट होगा। रेशियो इक्वल है, क्योंकि वही हमने अभी देखा, है ना? तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। लॉसेस के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस होता है पर हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हम उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम एफिशिएंट बना सकते हैं उसको, अलग अलग टाइप के टेक्निक यूज़ करके। जैसे लेमिनेटेड कोर हमने बनाया, हमने आयरन कोर का यूज़ किया, कॉपर कॉइल का यूज़ किया,
हम दूसरे मटेरियल का कॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम कॉपर कॉइल यूज़ करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो कॉपर लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी लॉस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, पर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हम कंसिडर करते हैं, और जिस रेशियो में वोल्टेज इंक्रीज होता है उसी रेशियो में करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है।